पढ़ना है। सॉइल, मिट्टी बनने में बहुत लाखों साल का प्रोसेस है। मिट्टी जो है परत घिसने से ही बनता है। इसके पढ़ाई लिखाई का पेडोलॉजी कहा जाता है। जब 5 परत होता है, OABCR। वो जो होता है सबसे ऊपरी लेयर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ और खाद्य पाया जाता है। ये जंगलों में सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा खाद्य पदार्थ वगैरह होता है। हॉराइजन ABCR। हॉराइजन ए जो है ऊपरी मृदा है, छोटे छोटे पेड़ का जो जड़ है यहीं तक जाता है, हॉराइजन ए तक। हॉराइजन ए में जो है कीड़ा मकोड़ा और चूहा सब जो रहता है इसी में रहता है हॉराइजन ए में। अब बड़का बी से बड़का पेड़ का जो जड़ है वो बी में जाता है। और सी जो है वो खेतों के लिए अच्छा नहीं होता है। और डी में जो है आर में जो है वहाँ पर रॉक होता है, इसलिए आर नाम है। सी जो है चूतिया होता है, अच्छा नहीं होता है। बी में बड़े बड़े पेड़, ए चूहा मिली मकोड़ा तो ये सब वहीं पर रहता है। ज्योग्राफी के हिसाब से मिट्टी को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक स्थान पर जब अपना स्थान नहीं बदलता है, एक जो है जब अपना स्थान बदलते रहता है। वैसे मिट्टी जो अपनी जगह पर ही रुकी तो उसको कहते हैं काली, लाल, लेटराइट। काली, लाल और लेटराइट जो है अपने जगह पर ही रहता है। वैसे मिट्टी जो अपना जगह बदलते रहता है, हवा पानी जब जो भी उसमें आता है, जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल आता है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो है वो भारत की मिट्टी को जो है 8 भाग में बांटा है। ICAR 8 में भागा है। और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो उसको 11 भाग में बांटा है। जनरली 8 प्रकार का जो मिट्टी होता है क्लाइमेट डाइवर्सिफिकेशन का कारण होता है। उसको देखते हैं कौन कौन है। जो एलुवियल, ब्लैक, लाल, लेटराइट, पर्वतीय, दलदली, मरुस्थलीय और लवणीय, यानी कि जापानी होता है सॉल्टी टाइप। ये जो सलाइन सॉइल होता है। तो मिट्टी को याद रखने का ठीक है। जलाकर लौट, ज से हो गया जलोढ़ यानी कि एलुवियल, ला से हो गया लाल, क से हो गया काली, र से हो गया रेगुर सॉइल, लौट से हो गया लेटराइट सॉइल। ये मेनली पाया जाता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले एक नंबर आता है जलोढ़ मिट्टी। इसको सबसे कम जो फर्टिलाइजर के और खाद खड़ी की ज़रूरत पड़ता है। इसमें 2 प्रकार का मिट्टी होता है, दोमट होता है और कछाड़ी होता है। दोमट में बालू जो है ज़्यादा होता है, कछाड़ी में जो है बालू कम होता है। जो एलुवियल जो है, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो नदी द्वारा पहाड़ लाया जाता है और मैदानी क्षेत्र में इसको फेंक दिया जाता है, लाकर फेंकते। जलोढ़ मिट्टी जो होता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसमें 2 होता है खादर जो नया होता है, बांगर जो पुराना जो कछाड़ी होता है उसको बांगर हो गया, खादर जो है नया होता है। इसमें दोमट मिट्टी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें मिट्टी और बालू लगभग एक बराबर होता है ना, तो उसी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। या फिर लोमी सॉइल भी कहा जाता है। दोमट को ही लोम भी कहा जाता है, लोमी सॉइल। सबसे ज़्यादा एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, 43% पर जो यही है एलुवियल सॉइल ही है। नदी वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फैला हुआ है। वही लिखा हुआ है, जब बालू कम होता है जब तो उसको कछाड़ी कहते हैं, और ज़्यादा अधिक मात्रा बालू होता है उसे दोमट कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या होता है, इसमें होता है धान, गेहूँ, मकई, तिलहन, अलुई की खेती। धान, गेहूँ, मकई और दलहन और अलुई की खेती किया जाता है। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और जो तटीय यहाँ पे नदी के नज़दीक में वो सब जो है एलुवियल सॉइल ही है। इसमें क्या क्या इसमें ना लाइम स्टोन और पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा में होता है। LP से इसका हिंदी होता है एलुवियल में एल से हो गया, एल से हम लोग हो गया लाइम स्टोन। और पोटेशियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। NHP जो होता है नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस, इसका जो कमी होता है। तो ये कैसे एरिया जो है कम हो जाता है उसको याद रखना ठीक है। अरे बैला एलुवियल, रेड ब्लैक लेटराइट, एलुवियल, रेड ब्लैक, अरे बैला। चंबल की घाटी जो बना है वो गली इरोजन के कारण बना चंबल की घाटी। उसको देखना देखते हैं काली मिट्टी को देखते हैं हम लोग। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से बनता है। इसको लावा से बनता है, बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से और लावा से बनता है। इसमें जुताई बहुत कम होता है। इसमें जो है ना ह्यूमस काफ़ी होता है, इसके कारण जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को सोखता है। एलुवियल में जो है नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस नहीं होता है, इसमें ह्यूमस होता है। इसमें सॉइल इरिगेशन नहीं होता है। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी या फिर लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़, कपास और लावा की मिट्टी से सब इसी का नाम है। इसका जो काला रंग है वो किसका कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति कारण होता है। इसमें क्या क्या उगा सकता है आदमी? तो कॉटन और जो गन्ना है उसको उत्पादन के लिए अच्छा है। ये 13% एरिया पाया जाता है। ये दक्कन ट्रैप जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, दक्कन ट्रैप जो होता है ना, ये मैप में इधर का एरिया जो होता है ये हो गया हम लोग का दक्कन ट्रैप है। मैप से देखते हैं ये इस एरिया में जो है काला मिट्टी इसी एरिया में पाया जाता है। वही दक्कन ट्रैप में सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। एक पे पॉइंट को ऐसे ही रखना है, ड्यूटोरिफ इरोशन क्रस्टैकियन एरा, ऐसे ही कुछ है, याद रखना है।
उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये भी पेनिनसुलर इंडिया के ही जो है, जहाँ पे कम वर्षा होता है उस क्षेत्र में पाया जाता है। मैप से देखते हैं कहाँ पाया जाता है। मैप में इस एरिया में देखते हैं, यहाँ पे जो है वो सब जो है रेड सॉइल है, यहाँ पे रेड सॉइल है। ये बड़ा वाला एरिया जो है ये एलुवियल सॉइल का है। ये फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है लाल होता है, इसमें खनिज अधिक पाया जाता है, यानी मिनरल्स जो है मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसमें आयरन और सिलिका का अधिकता होता है, लोहा और सिलिका का अधिकता, लेकिन खेती के लिए अच्छी नहीं होता है। ये कहाँ का मिलेगा? तो जनरली ईस्ट वाले रीजन में मिलता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक कुछ भागों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये बाजरा की खेती के लिए सही होता है। बाजरा की खेती के लिए लाल मिट्टी जल सूख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तब जब इसमें जल रहता है, पानी सूख लेता है तो ये पीला कलर का हो जाता है। टोटल 18% एरिया, 18% एरिया में है ये। नेक्स्ट हम लोग का लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल का कलर भी जो है रेड ही होता है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि जब ड्राई होता है तो ब्रिक जैसा होता है, जब गीला होता है तो दही जैसा हो जाता है। ये इनफर्टाइल हो जाता है, आयरन के जितना ज़्यादा होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद देखेंगे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है। मखमली मिट्टी भी कहा जाता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहीं पर पाया जाता है। इस लीचिंग, इसका निर्माण जो है लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। इस विधि में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, जिस कारण जो छोटा छोटा मिट्टी होता है वो सब अंदर चला जाएगा, ऊपर बिल्कुल पथरीला एकदम हार्ड जैसा हो जाता है। इसमें होता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल हो जाता है। ये जनरली किस एरिया में पाया जाता है? तो वही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कोई कुछ हिस्सा में पाया जाएगा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सा में पाया जाता है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये जो है लेटराइट सॉइल के लिए हो गया। ये वाला एरिया लेटराइट सॉइल के लिए हो गया। वही इसलिए लिखा है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में, उड़ीसा, मेघालय और असम के कुछ हिस्से में पाया जाता है। ये काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची और भवन जो घर बनाने के लिए ईंटे के लिए बनता है, काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची। ज़्यादातर विस्तार जो है केरल है, जिस कारण इसे मसालों का राज्य भी कहते हैं। इसे मसाला के लिए ज़्यादातर सही होता है लेटेराइट। लेटेराइट लीचिंग प्रोसेस से बनता है। तो पर्वतीय मिट्टी जनरली पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाएगा। हिमालयन रीजन इस समय पाया जाता है। इसका विस्तार जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। बहुत हार्ड होता है, इसी कारण यहाँ पे वनस्पति का बहुत अभाव होता है। जंगली झाड़ी, अल्पाइन वृक्ष यही सब उग पाता है। उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। इस पर सेब, नाशपाती, चाय सब का खेती हो जाता है। सेब, नाशपाती और चाय का। दलदली मिट्टी का होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ा दलदल जैसे नहीं होता, वही जैसे मैंग्रोव वन है, सुंदरवन ये सब है, मतलब जहाँ पूरा दलदल जैसे मैंग्रोव वन ये सब इसी में उगता है। तो ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ये कहाँ मिलेगा? तो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो बलुई मिट्टी, इसमें नमी की कमी होता है। बलुई मिट्टी में नमी की कमी होता है। जल सूखने की क्षमता बहुत कम होता है। जल सूखने का मतलब क्या हुआ? देखने में लगता है कि बालू तो बहुत जल्द सूखेगा, नहीं, जल सूख के अपने अंदर रख लेना, रखने के कारण ही ना मिट्टी जैसे लगता है, इसे सूख ही नहीं पाता है। क्षमता बहुत कम होने के कारण बालू बन जाता है। ये मेनली राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो है ये बलुई मिट्टी है। ये जो है बलुई मिट्टी है। ये जो है हम लोगों का ये जो है ये पर्वतीय मिट्टी का है। मरुस्थल होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग पाता है। यहाँ पे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती किया जाता है। बाजरा, ज्वार, सरसों का जो खजूर, मैंने कैक्टस और कटीली झाड़ी ये सब उगता है। बाजरा की खेती जो रेड सॉइल में भी होता है। अधिक सिंचाई के कारण जो मिट्टी में एक बीमारी होता है, सिक्योरिटी या कलर कहते हैं, इसमें एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एसिड अगर ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम डाला जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए, जिप्सम डाला जाता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जिप्सम का यूज होता है अल्कलाइन सॉइल में बहुत। अगर आपका मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा एसिड हो गया है तो उसमें जिप्सम डालिए। अगर आपका मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो गया है तो उसमें चूना डालिए। चूना डालने से जो है फिर खदर करके एसिड बन जाएगा। अल्कलाइन है तो चूना डालिए, एसिड है तो जिप्सम डालिए। उसके बाद आता है लवणीय, यानी कि जो नमक वाला, जिसका मतलब इसमें ज़्यादा हो जाता है उसी को लवणीय का मिट्टी का, इसको रे कलर या फिर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके ज़्यादातर एरिया जो गुजरात में, जैसे कच्छ के रैन ऑफ कच्छ में जो है यही है, सलाइन सॉइल है। इसके लिए फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच जो है 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। 6 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। वही यहाँ पे दिया हुआ एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल। एसिडिक है, आप एसिड ज़्यादा हो गया तो जिप्सम डालिए, और बेस ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे चूना डालिए। भारत जो है नाइट्रोजन में तो आत्मनिर्भर है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, लेकिन फॉस्फेट जो है वो जानवरों की हड्डी से बनता है। फॉस्फेट जो है उसका छिड़काव किया जाता है बीज बोते समय। फसल बोने के समय इसका रेशियो है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। तो देखते हैं इसका रेशियो। फसल बोलते हैं 4:1 फसल 4:1, और बीज रोपते समय 1:1, बीज रोपते समय 1:1 और फसल रोपते समय 4:1।
भारत में जितना ही मिट्टी है ना, उस सब में नाइट्रोजन और फास्फोरस का कमी है। जितना ही मिट्टी है सब में है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी से ज़्यादातर एरिया में पाया जाता है। जो पुराना होता है उसको बांगर कहते हैं, नया वाला खादर कहते हैं। उत्तरी मैदान का जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेस है वो जनरली कैसे मिट्टी से बना है? तलोचन, यानी कि पेड़ पर्वत के नीचे वाले मिट्टी से जो है उसमें पे इरोजन होकर बना है, उसी से बना है। गंगा का लोबियल सॉइल है, भूमि सरफेस से जो कितना नीचे है, तो 600 मीटर जो है नीचे है, 600 मीटर। बांगर जो है पुरानी कछारी मिट्टी कछारी को हम लोग बांगर कहते हैं, पुरानी कछारी को। कह सबसे कम फर्टिलाइजर किसके लिए था? सबसे कम फर्टिलाइजर जो है लोबियल सॉइल के लिए चाहिए। जो पेनिनसुलर इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा काली मिट्टी फैला हुआ है? कपास के कॉटन की खेती के लिए भी काली मिट्टी। लावा से कौन सा मिट्टी बना है? वो तो काली मिट्टी बना है। काली मिट्टी किस फसल के लिए खेती के लिए सबसे ज़्यादा? कॉटन के लिए सही है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की उसका तक नहीं होता है? सिंचाई यानी पानी होने देने का उतना नहीं ज़रूरत होता है, क्योंकि काली मिट्टी में। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है मध्य पूर्व से पाया जाता है। मलाबार तटीय रीजन, मलाबार कोस्ट में जो है लेटराइट मिट्टी ज़्यादातर पाया जाता है। ऐसे होता है ना, तो इधर साइड में लेटराइट हो जाता है, इधर साइड में जो है रेड सॉइल हो जाता है, तो इसलिए रेड सॉइल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु हो गया। मलाबार क्षेत्र में लेटराइट सॉइल हो गया। भारत में कौन सा मिट्टी जो सबसे लोहे का सबसे ज़्यादा लेटराइट में होता है? धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है दोमट जो होता है, दोमट जो लोमी सॉइल होता है, लोमी। दोमट में क्या होता है? बालू। दोमट में बालू जो है ज़्यादा होता है, बालू और मिट्टी एक बराबर होता है दोमट में। सॉइल इरोजन को कैसे खत्म कर सकते हैं? तो फॉरेस्टेशन से ख़त्म कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? महाराष्ट्र में ज़्यादातर काली मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी किसका? लेटराइट जो है लीचिंग से बनता है। सॉइल इरोजन के कारण जो चंबल में खड्ड बन गया है, मतलब ऐसे नहीं बन जाता है, तो यहाँ पे गली इरोजन से ये वहाँ पे ऐसे बन गया है चंबल में, गली इरोजन। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा होता है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल में का से काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उस फसल को अगर आपका उगाने में उपयोग जाता है? मान ली पहले से अम्लीय है तभी ना उसमें जिप्सम डालेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसे देखिए, एसिड से हमको बनाना है बेस, तो वहाँ पे हम जिप्सम डालेंगे, यानी पहले से वो बेस होगा तभी ना एसिड ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग अम्लीय मिट्टी में डालेंगे। फिर सेम होता है चूना के केस में, अगर पहले से वो एसिड रहा तभी ना बेस बन गया, फिर से उसको एसिड बनाने के लिए हम लोग चूना डालेंगे। किस राज्य में इनलैंड जो सलाइन वेटलैंड है, सबसे बड़ा कहाँ है? राजस्थान में है। पठार के बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें आता है सबसे पहले अरावली का पर्वत। अरावली जो है दिल्ली से लेकर, अरावली जो फैला हुआ है वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, और अरावली जो है दिल्ली से गुजरात, यहाँ से लेकर गुजरात तक पूरा फैला हुआ है। इसे अरावली का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? और ये कहते हैं गुरु शिखर माउंट अबू है। यहाँ पे देख सकते हैं अरावली जो है दिल्ली से लेकर गुजरात तक है, सबसे पुराना यही है। इसका हाईएस्ट पीक का नाम माउंट अबू है, फिर गुरु शिखर है। कहते हैं मालवा का पठार, लावा से बना है। लावा का पठार लावा से बना है, एक संप्राय मैदान के रूप में लावा का पठार। उसके बाद छोटा नागपुर का, यह जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। छोटा नागपुर जो अंगारा गोंडवाना था, उसमें छोटा नागपुर जो है गोंडवाना का है। अंगारा वाला इधर पहले से था, गोंडवाना बाद में जुड़ा था, तो छोटा नागपुर गोंडवाना का हिस्सा है। ये 3 गो से मिलकर बना है। रांची हजारीबाग कोडरमा का पठार से, से मिलकर बना है छोटा नागपुर का पठार। ये खनिज के लिए बहुत ज़्यादा, इसमें खनिज में पाया जाता है, जैसे कोयला वगैरह से पाया जाता है। पारस की नाथ की पहाड़ी जो इसी का सबसे ऊंचा है, पारसनाथ की पहाड़ी। छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसी का नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। यहाँ पे जो पारसनाथ था झारखंड में कौन था? वो रामगढ़ पहाड़ी था, वो राजमहल था। यहाँ पे हम लोग देख लिए पठार जी पहाड़ी हो गया। छोटा पठार में आता है छोटा नागपुर प्लेची, जो हजारीबाग, रांची और कोडरमा से मिलकर बना है। उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है उसका नाम है पारसनाथ। तो शिलोंग या फिर मेघालय की पहाड़ी, यह जो पेनिनसुलर जो पठार है, इसे छोटा नागपुर भी उसी में आता है। उसका जो बाहरी भाग है, जो पेनिनसुलर पठार होता है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, कि किसी कारण इसमें मालदा गैप पड़ जाता है। जैसे मान यहाँ से पहाड़ पड़ गया तो मालदा गैप पीछे पड़ जाता है, इसी कारण थोड़ा मेघालय के पठार थोड़ा अलग हो जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, रेगमा, ये सब पहाड़ी इसी में आता है। सबसे ज़्यादा बड़ी वाला स्थान है मासीराम, वो खासी हिल्स का ही है, खासी हिल्स में ही पड़ता है वो। सतपुरा जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंट, सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन है और नीलगिरी ब्लॉक माउंटेन है। सतपुरा के उत्तर या नॉर्थ में आता है नर्मदा, और दक्षिणी किनारे पर होता है तापी। नर्मदा और तापी के बीच में सतपुरा। 3 गो पर्वत श्रेणी है, सतपुरा, महादेव, मैकाल का समूह है। सतपुरा हो गया इसमें, महादेव भी हो गया इसी में, मैकाल जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तीनों का रेंज मिलकर होता है सतपुरा का। सबसे ऊंचा चोटी इसका धूपगढ़ है।
सतपुरा जो है देखिए यहाँ पे सतपुरा है, सतपुरा महादेव महाकाल तीनों का रेंज है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो धूपगढ़ है। और मैकाल का हाईएस्ट पॉइंट जो है अमरकंटक है। वही लिखा हुआ है मैकाल का सबसे ऊंचा हो गया अमरकंटक। और दक्कन का पठार, इसका जो तो दक्कन का पठार जो है ज्वालामुखी से बना है, ज्वालामुखी फटने से बना है। सबसे बड़ा पठार उसमें दक्कन का पठार ही आता है। दक्कन और तिब्बत का पठार जो है सबसे बड़ा पठार में आता है। तो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के पठार में आता है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक पठार का ही भाग है, बाबा बुदन की पहाड़ी। उसके बाद आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश के पठार में कौन आता है, रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना के पठार में कौन कौन है, रायलसीमा और तेलंगाना का पठार। तो कृष्णा नदी बेसिन है, उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो कृष्णा नदी है उसके जो दक्षिणी क्षेत्र है वह है रायलसीमा का पठार है। कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा का पठार। आप पहाड़ को देखते हैं कौन कौन पहाड़ कहाँ पड़ता है। अब देखते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम। ये केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर, यहाँ पे नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम जो है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है। इसमें नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट है दोदा बेगम, चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। नीलगिरी को मीटिंग पॉइंट कहा जाता है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का। यहाँ पे महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न साइड का हाईएस्ट पॉइंट हो गया। कौलसुबाई महाबलेश्वर जो है वेस्टर्न साइड का हाईएस्ट पॉइंट हो गया। फिर अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट साउथ इंडिया में अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई में पड़ता है। उसके बाद कार्डामम हो गया। तो सिर्फ तमिलनाडु में जो पड़ता है वो देखेंगे सेवराय, सिरुमलाई, पंचमलाई, पालानी जवादी। सेवराय, सिरुमलाई, पंचमलाई, पालानी जवादी। पलानी में आता है कोडाई का। आंध्र प्रदेश में आता है पालाकुंडा, वेलिकुंडा, नल्लामलैया। पालाकुंडा, वेलिकुंडा, पालाकुंडा जो है यंग है, अभी ईस्टर्न का सबसे यंग है जो पालाकुंडा ही है। आंध्र प्रदेश में आता है पालाकुंडा, वेलिकुंडा और नल्लामलाई। देखिए नीलगिरी का सबसे ऊंचा का नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा या डोडा बेगम। दूसरा नंबर पर सबसे ऊंचा है उसका नाम है मकुर्ती, मकुर्ती जो फेमस घूमने वाला जगह मतलब ऊटी या उदय मंडल जिसको कहता है। नीलगिरी में यह ऊटी या उदय मंडलम। देखिए सबसे ऊंचा पर्वत जो साउथ इंडिया का उसका नाम है अनाईमुड़ी या अन्नामलाई में पड़ता है। उसके बाद सबसे साउथ ईस्ट जो है वो है कार्डामम, ये जो है केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पड़ता है कार्डामम। नर्मदा नदी जो है बॉर्डर काम करता है। नर्मदा नदी के ऊपर देखिए कौन कौन है। नर्मदा के ऊपर हो गया मालवा, बहेलखंड, बघौलखंड, विंध्याचल, छोटा नागपुर, मेघालय, सब नर्मदा के ऊपर हो गया। और छोटा नागपुर में आ जाता है कोडरमा, हजारीबाग, रांची। उसके दक्कन का पठार में देखिए कौन कौन साउथ इंडिया में आ गया। विदर्भ, बस्तर, तेलंगाना, धारवाड़, तमिल, धारवाड़, तेलंगाना, बस्तर, विदर्भ। इसका लोकेशन भी देख लेंगे हम लोग वही मैप पे। तो सबसे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। सबसे ज़्यादा कोयला होता है छोटा नागपुर, दामोदर घाटी के पठार में सबसे ज़्यादा कोयला। सबसे ज़्यादा खनिज होता है धारवाड़, धारवाड़ जो है कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी में धारवाड़ सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पर होता है। पश्चिम में पूर्वी तट का जो बाउंड्री का काम करता है उसको कहते हैं नर्मदा नदी, सॉरी मतलब उत्तर दक्षिण में करता है नर्मदा नदी। पश्चिम और पूर्वी तट जो है वो बाउंड्री का काम करता है, पहाड़ों के बाहर बाउंड्री का काम करता है तट। फिर से लिखा हुआ सबसे ऊंचा में हो गया लद्दाख और पामीर के प्लेसेस जो सबसे ऊंचा में हो गया। सबसे बड़ा में इंडिया में हो गया डेक्कन, वर्ल्ड में तिब्बत हो गया। सबसे बड़ा में है दक्कन, उसके वर्ल्ड में तिब्बत, ऊंचा में इंडिया में लद्दाख, वर्ल्ड में पामीर। सतपुरा नीलगिरी जो ब्लॉक पॉइंट होता है बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में उसी में आता है धारवाड़ रेंज। मैप पे देखते हैं कौन कहाँ पड़ता है। देखिए यहाँ पे हो गया मालवा, बघेलखंड, बघौलखंड, छोटा नागपुर। इधर हो गया, इधर हो जाएगा मेघालय। यहाँ पे मेघालय का पठार हो गया मालवा, बघेलखंड, बघौलखंड, छोटा नागपुर। ये हो गया विंध्याचल, विंध्याचल हो गया। ये वहाँ पे नर्मदा नदी समझिए। इधर हो गया विदर्भ, बस्तर, धारवाड़ कर्नाटक यही वाला है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। विदर्भ हो गया, बस्तर हो गया, तेलंगाना हो गया, धारवाड़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। इधर मालवा, बघेलखंड, बघौलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय हो गया, विंध्याचल हो गया। अब नर्मदा नदी से बाउंड्री काम करेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग तट के बारे में देख लेते हैं कौन तट कहाँ पड़ता है। चलिए गुजरात से करते हैं। गुजरात में गया कठियावाड़ी तट, गुजरात में जगह कठियावाड़ी तट। गुजरात में कठियावाड़ी पर महाराष्ट्र और गोवा में, महाराष्ट्र और गोवा में रहता है कोनकन प्लस सह्याद्री, कोनकन प्लस सह्याद्री रहता है महाराष्ट्र गोवा में। गुजरात में कठियावाड़ी रहता है। केरला में रहता है मलाबार कोस्ट, मलाबार तट रहता है केरला में, मलाबार हो गया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल हो गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। मलाबार हो गया इधर केरला का। उसके बाद इधर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चलिए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चलिएगा तो यहाँ पे उधर उत्तरी सरकार, आंध्र प्रदेश और उत्तरी सरकार। ऐसे ही उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा और बंगाल को मिलाइएगा तो हो जाएगा उत्कल तट, उड़ीसा और बंगाल को मिलने से हो जाएगा उत्कल तट। देख लेते हैं गुजरात का हो गया हम लोग का काठियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण या सह्याद्री। उसके बाद केरल का हो गया मलाबार, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का हो गया कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश उड़ीसा का हो गया उत्तरी और उड़ीसा और बंगाल का हो गया उत्कल तट। फिर मैप के दूसरा पहाड़ के बारे में अरावली का गुरु शिखर का हाइट है 1722, इसी को माउंट आबू भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में सतपुरा, सतपुरा का हाइट में धूपगढ़ है
उसके बाद यहाँ पर मैकाल, मैकाल जो है उसका हाईएस्ट अमरकंटक है। तथा गिर पहाड़िया जो है गुजरात में, गिर और गिरनर जो है गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिर का राष्ट्रीय उद्यान। अजंता पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र फैले हुए थे। महाराष्ट्र में देखे थे यहाँ पे अजंता था, हरिश्चंद्र था, बालाघाट था। यहाँ पे देख लेते हैं, अजंता था जो दक्कन ट्रिप में था, अजंता हो गया, सतमाला हो गया, बालाघाट हो गया, हरिश्चंद्र हो गया। फिर नीलगिरी या अन्नामलई की पहाड़ियाँ जो है, नीलगिरी अन्नामलई उसको इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है।